Hello friends, welcome to our channel Vidyanagari. Today we will start a new course on physics, which is an interesting course, that is the oscillation. तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग देखा जाता है कि क्लास 11-12 के स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स में बेसिक के बहुत है। सो कीपिंग इन माइंड दिस थिंग हम लोग ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस कोर्स विल डील विद द इंट्रोडक्शन ऑफ oscillation, periodic motion, simple harmonic motion and many more. Hope you will watch the video till the end. Before we start, what is oscillation? हम लोग को पहले जानना पड़ेगा what is periodic motion. So a periodic motion is a motion which repeat itself after a fixed interval of time. इसका मतलब है कि इस मोशन को रिपीट करना होगा एक रेगुलर इंटरवल के बाद। A basic example is that the earth move round the sun. इसका मतलब है कि हर 3 से 65 दिन के बाद ये अर्थ सन को एक बार घूम के फिर वापस आ जाता है, मतलब रिपीट करता है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। सो दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गया है कि पीरियोडिक मोशन क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल वी टेक इज दैट द मून रिवल्स राउंड द अर्थ। इसमें भी मोशन रिपीट होता है, तो ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है। Even the earth rotates on its own axis, which is also a periodic motion. So ये चीज़ हमें मालूम हो गया है कि जो मोशन खुद को रिपीट करता है कि एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम और ये इंटरवल कभी चेंज नहीं होता, तो इस मोशन को हम कहते हैं कि पीरियोडिक मोशन। Even in our daily life we can see such types of motion. Example, the motion of a simple pendulum, or you can take a circular motion. नेक्स्ट इज द ऑसिलेटरी मोशन। नाउ व्हाट इज दिस ऑसिलेटरी मोशन? ये ऑसिलेटरी मोशन एक मोशन है जो पीरियोडिक मोशन से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। दैट इज इट्स ए स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये स्पेशल केस क्यों है? जब भी कोई पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो हो जाता है तो इससे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब देखो, सन एंड मून वाला केस में टू एंड फ्रो मोशन नहीं था, उसमें अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा था, मतलब कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन हो रहा था। सो अगर कोई भी मोशन को हम टू एंड फ्रो कर दे, मतलब किसी पार्टिकुलर पोजीशन से दूर जाना और फिर उस पार्टिकुलर पोजीशन में वापस आना, इसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन। नाउ फॉर एन एग्जांपल यू कैन टेक द मोशन ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम में क्या होता है कि मेन पोजीशन से वो मूव करता रहता है, फिर वापस आता है और ये मोशन कंटिन्यू रहता है। तो this is an oscillatory motion. So we can conclude that the oscillatory motion is a special case of the periodic motion where to and fro motion is observed. Now we will discuss about the simple harmonic motion or SHM. So this is the simplest oscillation motion. इससे simplest कोई oscillation motion नहीं हो सकता। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें force proportional to displacement, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स का ऐसा नेचर मिलना बहुत ही मुश्किल है। दैट इज इट इज़ इमेजिनरी। ऐसे फोर्स हमें जनरली नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मिलता है। आपका डिस्प्लेसमेंट कम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो हम मान के चलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये सब टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होता है। So we can conclude that this is the simplest oscillation motion. Now I will take this figure for your better understanding. मैंने पहले ही कहा था कि oscillation में टू एंड फ्रॉम मोशन होता है, और ये मोशन किसी मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट पे होता है। Now this O indicates the mean position. Let us assume the particle moves towards A, where A is the limiting position. And again you can see that the particle moves from A towards O. मतलब ये पार्टिकल O से A तक मूव किया है, वापस A पोजीशन से O पोजीशन में आया है। देखो, जहाँ से स्टार्ट किया है उस पोजीशन पे वापस आया है, लेकिन मोशन रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि अब ये B की तरफ जा रहा है, फिर B से वापस O की तरफ आया है, लेकिन अब ये नहीं रुकने वाला है, ये वापस एक ही पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये चीज़ नोटिस हो रहा है कि ये मोशन रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड दिस टू एंड फ्रो मोशन विल ऑलवेज कंटिन्यू
until the body comes to rest at the mean position. एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये मोशन हमेशा मीन पोजीशन की रेस्पेक्ट पे होता है। तो ये मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन का मतलब ऐसा नहीं है कि ए और बी का मीड पॉइंट है। ये ऐसा एक पोजीशन है कि where net force acting on the body will always be 0। ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, और नहीं भी हो सकता है कि मीड पोजीशन पे ही नेट फोर्स एक्टिंग विल ऑलवेज बी 0। सो ये चीज़ आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस व्हाइल सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। द मीन पोजीशन प्लेस ए वाइटल रोल। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग विदाउट फाइंडिंग द मीन पोजीशन। देखिए इस फिगर में ए एंड बी आर द लिमिटिंग पोजीशन, मीन्स द पार्टिकल ए से दूर नहीं जा सकता। सिमिलरली ये पार्टिकल बी से भी दूर नहीं जा सकता। सो वी कैन कंक्लूड दैट ओ बी एंड ओ ए मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और इसको ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो वी कैन से दैट द एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड। द टाइम आफ्टर व्हिच द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इज नोन एज द टाइम पीरियड। एज आई हैव टोल्ड बिफोर कि कोई भी पीरियोडिक मोशन एक टाइम के बाद रिपीट होता है और इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो देखिए इस फिगर से हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओ टू ए एंड देन टूवर्ड्स ओ एंड अगेंस्ट टू बी एंड देन टू ओ, विच एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस टाइम को हम कहते हैं कि टाइम पीरियड। जनरली इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। Next is the frequency. Now what is frequency? It is the number of repetition per unit time. मतलब यूनिट टाइम और एक सेकेंड में कितनी मोशन रिपीट होता है। अब देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा कब होगा, जब ये टाइम पीरियड एक से कम होगा, बिकॉज f इक्वल टू 1/t। मान लो आपका टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड, दैट इज़ हाफ सेकेंड में आपका मोशन कंप्लीट हो जाता है। तो एक सेकेंड में आपका मोशन 2 बार कंप्लीट होगा। तो द फ्रीक्वेंसी इज़ 2। जनरली इसका यूनिट होता ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, और यू कैन से इट इज़ एस इनवर्स। ये कुछ बेसिक्स है जो मैंने पढ़ाया है, ये आपको याद रखना चाहिए, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सहायता करेंगे। इसके साथ आज के क्लास ख़त्म होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप घर से ना निकले। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।